उस बारिश का क्या फायदा है जब खेती सूख चुकी हो, तो उन उपायों का भी कोई फायदा नहीं है जो लगे ना किसानी को, खेती को। ये उपाय समय पर होने चाहिए। किसान क्या कहते हैं इस बारे में, आइए जरा उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ में कुछ दिल्ली से और कुछ हरियाणा के किसान यहाँ बैठे हुए। जी बताइए साहब, क्या कुछ दिक्कतें हैं? क्या आपको लगता है कि सारे देश के किसानों की एक ही तकलीफ, एक ही मुसीबत, एक ही कठिनाई है? हर स्टेट की अलग अलग तकलीफें हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं किसी दूसरी समस्या, बिजली की समस्या है, और ये जो नीतियां बनाई जाती है यहाँ कोठियों में बैठ के बनाई जाती है। इनको एक्चुअल पोजीशन के बारे में कोई ज्ञान नहीं। और जितने भी सरमाएदार आदमी है वो जमीन के अंदर पैसा लगाकर और उसके अंदर झूठी प्रोडक्शन दिखाते हैं। अगर हमारे जमीन के अंदर इतना वो निकला है, वो भुगतान किसान को भुगतना पड़ता है, और वो झूठी वो दिखा के अपने आयकर को बताते हैं या किसी और उसमें बोलते हैं। ये सारे गुमराह करते हैं। किसान के पास कोई पैसा नहीं है और डीजल और बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, किसान का अपना पेट भरना मुश्किल होगा। ओके, हाँ, माइक पकड़िएगा। हाँ, बोलिए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है जी, कहते हैं भाई हिंदुस्तान की जो है खेती जो है वो बारिश पर निर्भर करती है। इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ इन द हैंड्स ऑफ रेन। एक तो अगर बाढ़, ओले पड़ गए, किसान जो चीज सोचा ना, और खेती के खर्चे बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ना पेट्रोल मिलता, ना डीजल मिलता, ना बिजली मिलती, ना कुछ नहीं। ऐसा सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, मिलना कुछ नहीं। तो इतनी सारी जो योजनाओं का पैसा, छोटे को तो कोई गिनती ही नहीं, पूछता ही नहीं है, और बड़े को कोई जानकारी है तो उसको मिलता नहीं। मैडम, बड़े किसानों का या 25 बीघा वाले, उनको प्रॉपर टाइम बुआई के टाइम पे ना तो उनको डीएपी अवेलेबल हो पाता, ना ही यूरिया अवेलेबल हो पाता। या छोटे शॉपकीपर है या स्टॉक होल्डर है, उसको स्टॉक है। एक मिनट मैडम जी, उर्वरक इतना महंगा हो गया। पिछले साल डीएपी का कट्टा 400 रुपए का था, अब इस साल वही डीएपी का कट्टा 1200 रुपए का। क्या करेगा किसान? कितना गुना बढ़ गया तेल, डीजल कितना बढ़ गया। हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। एक किले की बाही के लिए 700 रुपए लेते हैं। 700 रुपए मैडम, उसको 10-12 बार बहाना पड़ता है। 8000 रुपए तो ये हो गए। और खाद, अगर खाद नहीं गिरेगा ये उर्वरक, तो बाल भी नहीं लकड़ेंगे मैडम। आज जमीन ऐसी खराब होगी है इस उर्वरक से, तो 4-5 हजार का खाद लग जाता है मैडम। किसान को जो है ना, उसकी मजदूरी, दिल्ली में एक नया एक्ट और ठोक दिया हमारे ऊपर, ये 1954 का। अब जिस किसान के पास से कमी जमीन है, उस किसान को बेचारे को कर्जा हो गया और वो अपना 1 किला बेचना चाहता है, तो वो नहीं बेच सकता। वो नहीं कहना सारी न बेचो, ये गवर्नमेंट, ये डीडीए कमीशन एजेंट होगी, और ये जमीन ना, हमारी जमीन तो तकरीबन बिक ली है और वो आदमी सब बर्बाद हो चुके हैं। ओके, हाँ अजय जी, ये जो बात करते हैं कि कृषि में निवेश पैसा नहीं पहुंचता, क्या इसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो कि हम लोगों ने नहीं किया? जब पहली बात तो है कि कई वक्ताओं ने बोला कि लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि जब हमें नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी खेती से बाहर, कि लोग खेती पे प्रेशर कम हो पाए। ये तो है नहीं कि लोग खेती करते रहेंगे। जो खेती नहीं करते वो कहते हैं किसान खेती करते रहे, और जो किसान है वो कहता है कि हमें नौकरियां दो जो खेत पे नहीं हो। जब तक खेती मुनाफे का सौदा नहीं बनेगा, लोग जो कुछ अगर कमा भी रहे हैं खेती में, वो उसको खेती में वापस नहीं लगाते। तो जो भी इतने सालों से लोग, जो किसान अपनी जमीन से अगर कमा रहा था, तो उसने वो और कोई काम में वो लगाना चाहता है, अपने बेटे को पढ़ाने में लगाना चाहता है, कोई दुकान में लगाना चाहता है, और कोई काम में लगाना चाहता है। वो अपनी आमदन वापस खेती में इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं रहा है उस काम पे। जी प्रवीण जी, जैसे भी इन्होंने खाद की बात की, उर्वरक की बात की, मतलब एक तरफ हम सुनते हैं कि साहब खजाने पे इतना बोझ पड़ रहा है इसलिए क्योंकि हम सब्सिडी देते हैं उर्वरकों पे, और इसकी एक वजह ये भी बनती है कि इतने ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल, सिंथेटिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन भी खराब हो रही है। तो मतलब दोनों तरफ से वो चिमटे वाली बात जो आपकी थी ना, वो हर तरह से सही बन रही। क्या आपको लग रहा है कि उर्वरकों वाली जो समस्या है उसको कैसे हम डील करें? देखिए, सीधी सी बात ये है कि एक ये क्राइसिस की स्थिति जो आई, जमीन खराब होने वाली बात जो है, ये बात स्पष्ट होने लगी थी 80 के दशक के शुरुआत में, कि इसका खामियाजा जमीन को भुगतना पड़ रहा है। उसी समय में एक लॉन्ग टर्म प्लान, पॉलिसी और प्लानिंग की आवश्यकता थी कि कैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़े। वो एक रात में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक आध दशक
जो है तमाम किस्म की कोशिशें करनी पड़ेंगी। सब्सिडी के बारे में जो है ये कहना कि काफी सब्सिडी मिल रही है, ये अपने आप में जो है मतलब एक अतिशयोक्ति है। अगर आप पूरी इकोनॉमी में देखें किसके पास कितना पैसा मिल रहा है, जैसे एक आंकड़ा हम बराबर इस्तेमाल करते हैं कि टैक्स रेट की बात कर रहे थे, किसानों की आत्महत्याओं की बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि कैश क्रॉप्स को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया गया और उसमें बीटीन सीड ने जो है वो बिल्कुल किसानों की ऐसी की तैसी कर रखी है, जबकि उसको मतलब बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिलता था, आज 7, 8, 10 गुना ज्यादा उसको मिल रहा है। ये जो एक कुचक्र है जिसमें किसान फंसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा? किसान को आप महंगी टेक्नोलॉजी तो दे रहे हैं, लेकिन आपको उसको इंश्योरेंस नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। अभी कई किसानों ने कहा कि ओला पड़ता है तो चौपट, सूखा पड़ता है तो चौपट, बाढ़ आती है तो चौपट। अब बाकी देश क्या करते हैं? उनके यहाँ ओला नहीं पड़ता है क्या? लेकिन बाकी अपने किसानों को इंश्योरेंस मुहैया कराते हैं। ये सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस देश के 60% किसान को यही सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं कि वो अपने फसल की या अपने गाय भैंस की इंश्योरेंस करा ले। तो इंश्योरेंस करा लेता है, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेता है, लेकिन किसान अपनी गाय भैंस का और अपनी फसल का इंश्योरेंस नहीं करा पाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि हम पानी के हैं, हम उर्वरकता की बात कर रहे हैं, आप दे यूरिया दे डीएपी करते चले जा रहे हैं। इसकी कई सालों से चर्चा है कि मट्टी की जांच हो और मट्टी में जिस चीज की जरूरत हो उस तरह की उर्वरक जो है वो उपलब्ध कराया जाए और जो प्रॉफिट है वो उसको प्लस करके अपनी कीमत वसूल कर सके। एक बात और बढ़ाना चाहूंगा मैडम, ऐसा है कि जब किसान का माल मंडी में नीलाम होता है और उसका माल जब खराब होता है तो उसको शॉर्ट आउट कर दिया जाता है और उसकी कीमत लेस होती है, लेकिन किसान को दिए जाने वाला खाद अगर खराब है तो किसान मजदूर है उस खराब खाद को भी डालने के लिए और कॉस्ट उतनी ही देगा। बिल्कुल। हाँ, आप बोलिए सर। जो फैसले लिए जाते हैं वे एसी रूम में बैठ के लिए जाते हैं किसानों के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि जो शहर में रहता है वो शहर की बात करेगा, जो देहात का आदमी वो देहात की बात करेगा। जब देहात में आदमी जाएगा तो वो देहात की समस्याओं में समझेगा। ओके, वो समझ नहीं पाते। ओके, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। हाँ, आज तक कोई भी किसी का भी इंश्योरेंस करने कोई गांव में नहीं गया जी। दूसरा ये है कि उसके भैंस के लिए, पशु के लिए, जो गाय के लिए, जो भी मान ले उसका भूसा डालने के लिए या उसका मकान बनाने के लिए लेते तो उस पे भी ये कहते हैं कि इसका जो है ना लाल डोरे का वो सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। वहां जाते हैं तो उसके लिए भी जो है ना कीमत देनी पड़ती है हर किसान को। ओके, यहाँ से हमारे पास में कुछ और किसान हैं जो अपनी बात कहेंगे।